गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा आप सभी पर हो रही होगी और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। आज की साखी का विषय है चालाकी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, नीलिमा की शादी को 2 महीने हो चुके थे। एक दिन नीलिमा ने जब राजमा चावल बनाए तो उसकी सास तारीफ करते हुए बोली, बहू, ऐसे ही राजमा जब मैं तुम्हें देखने के लिए गई थी तो मैंने तुम्हारे मायके में खाई थी। लगता है तुम्हारी भाभी ने तुम्हें भी राजमा बनानी सिखा दी है। तो नीलिमा तुनकते हुए बोली, क्या माँ जी, आप मेरी भाभी को बीच में लेकर क्यों आ रही हैं? मेरी भाभी को राजमा इस तरीके से बनाना मैंने ही सिखाया था। तो नीलिमा की सास बोली, अच्छा बहू, कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारे मायके में खाई थी ना, तो मुझे लगा था कि तुम्हारी भाभी ने बनाई होगी। तुमने इसमें इतना बुरा क्यों मान लिया? वैसे भी खाने की रेसिपी किसी की भी हो, बाद में जो बनाता है स्वाद तो उसके हाथों में होता है। लेकिन अगर वो रेसिपी किसी और की होती है तो क्रेडिट तो उसको देना ही चाहिए। तो सास की इस बात पर नीलिमा चुप हो गई। साथ संगत जी, नीलिमा की भाभी रुचि बहुत अच्छा खाना बनाती थी। बात दरअसल ये थी कि उसकी भाभी ने होम साइंस की पढ़ाई की थी, इसीलिए उसे खाना बनाने का अनुभव बहुत अच्छा था। तेल मसाले के सही अनुपात के साथ वो बहुत अच्छा खाना बनाना जानती थी। शादी के बाद से रुचि ने जब रसोई संभाली तो पूरा परिवार उसके बनाए हुए खाने की तारीफ करने लगा। ये देखकर नीलिमा को अच्छा नहीं लगता था। वो अपनी भाभी से जलने लगी, चिढ़ने लगी। धीरे धीरे जो नीलिमा का मन था वो हीन भावना से भर गया। वो अपनी भाभी से तरह तरह के व्यंजन बनाना तो सीख लेती थी, लेकिन कभी भी ये बात किसी को नहीं बताती थी कि वो अपनी भाभी से खाना बनाना सीख रही है। और ये आदत नीलिमा के ससुराल में आने के बाद और ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि वो अपनी भाभी से पूछ पूछ कर खाना बनाना सीखती थी और हमेशा दूसरों से अपनी तारीफ़ करवाने के लिए झूठ बोल देती थी कि ये खाना बनाना तो मैंने खुद सीखा है। रुचि को तो कभी पता ही नहीं चल पाता था कि उसकी ननद नीलिमा ऐसा कुछ कर रही है। अब एक बार अचानक से ही रुचि खरीदारी करते हुए नीलिमा के ससुराल की तरफ से जा रही थी, तो उसकी ननद की सास उसे ससुराल में ही मिल गई। वो रुचि को ज़िद करके दोपहर के खाने के लिए घर लेकर आई। उस दिन नीलिमा ने पनीर की सब्जी बनाई थी, जो कि नीलिमा ने अपनी भाभी रुचि से ही बनानी सीखी थी। जब नीलिमा की सास ने पनीर की सब्जी की तारीफ़ की तो रुचि हैरान रह गई, क्योंकि नीलिमा साफ झूठ बोल गई थी कि ये रेसिपी मेरी है और मैंने खुद से ही इसमें अलग अलग मसाले डालकर इस तरह से ये पनीर की सब्जी बनाई है। जबकि रुचि को तो पनीर खाते ही पता चल चुका था कि ये तो उसी की ही रेसिपी है, ऐसे तो वो ही पनीर बनाती है। दरअसल पनीर की सब्जी में रुचि एक अलग मसाले का इस्तेमाल करती थी। उसने अपनी ननद को भी बता दिया था, उसी का ही उसमें स्वाद आ रहा था। इसीलिए रुचि ये बात समझ गई थी कि ये उसकी रेसिपी है, लेकिन उसकी ननद ने तो एक बार भी उसका नाम नहीं लिया। खैर, रुचि ने सोचा जाने दो, ससुराल में सास के सामने तारीफ पाने के लिए नीलिमा ने ऐसा किया होगा। रुचि ने तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे रुचि को समझ में आने लगा कि नीलिमा हर बार ऐसा ही करती थी। उसी से ही पूछकर वो सब कुछ सीखती थी और बाद में उसी की रेसिपी को अपना बताती थी। अब एक बार ऐसे ही ननद भाभी मिलकर खरीदारी करने के लिए बाजार गई हुई थी कि तभी नीलिमा की कोई सहेली मिल गई। बातों ही बातों में नीलिमा की सहेली बोल पड़ी, नीलिमा, पिछली बार जब मैं तुम्हारे घर पर आई थी तो तुमने जो बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी वो बहुत स्वादिष्ट थी। मुझे बता दो वो कैसे बनाई थी, उसकी रेसिपी दे दो। तब नीलिमा फिर से झूठ बोलने लगी, कहने लगी कि वो रेसिपी तो मैंने खुद ही ट्राई करके बनाई थी, और वैसे तो मैं अपनी रेसिपी किसी को बताती हूँ नहीं, लेकिन तुम इतने प्यार से पूछ रही हो तो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। शुरुआत में तो रुचि को लगा कि नीलिमा ने सचमुच कोई अलग तरीके से बैंगन बनाने सीखे होंगे, तो वो भी ध्यान से नीलिमा की बताई हुई रेसिपी सुनने लगी। लेकिन जैसे जैसे नीलिमा बैंगन बनाने का तरीका बता रही थी, वैसे वैसे रुचि को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि नीलिमा ठीक उसी तरह से बता रही थी जैसे उसने अपनी ननद नीलिमा को सिखाया था। रुचि हैरान थी
क्योंकि ये बैंगन की रेसिपी भी उसी ने ही अपनी ननद नीलिमा को सिखाई थी। लेकिन आज नीलिमा ने सहेली के सामने झूठ बोला कि ये बैंगन तो उसने खुद से ही बनाने सीखे हैं। जब नीलिमा की सहेली चली गई तो मौका देखकर रुचि कहने लगी, नीलिमा, तुमने इस तरह से बैंगन बनाना कैसे सीखा? नीलिमा बोल पड़ी, अरे भाभी, एक दिन मैं बैंगन बना रही थी तो मेरा मन किया कि आज मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, तो फिर मैंने ऐसे बना दिए। आप भी कभी इस तरह से बनाकर देखना, बहुत अच्छे बनते हैं, माँ भी खुश हो जाएगी। आपको भी कभी कुछ बनाने का मन किए करे तो मुझसे पूछ लिया करो, क्योंकि मैं तो अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ। रुचि का मन खींच गया, उसे गुस्सा आ गया। वो सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने ही इसे इस तरीके से बैंगन बनाने सिखाए थे तो क्या ये भूल गई कि मैंने ही इसे सिखाया था बनाना? खैर, उस दिन भी बात आई गई हो गई। अब ऐसे ही एक दिन रुचि अपने कमरे में बैठकर अपने कुछ कपड़े सिलाई करने के लिए बाहर निकाल रही थी। आजकल जब भी रुचि अपनी सैर पर जाती थी तो उसका वज़न थोड़ा कम हो गया था, तो उसके कपड़े भी उसे अच्छे से नहीं आ रहे थे, तो उसने सोचा कि मैं कपड़ों की सिलाई करवा लूँगी। तभी उसकी ननद नीलिमा अचानक से घर आ गई। नीलिमा को देखकर रुचि खुश तो हुई और झटपट से उसने दही भल्ले अपनी ननद के लिए बना दिए। दही भल्ले खाकर नीलिमा बहुत खुश हो गई। कहने लगी, भाभी, आपने ये दही भल्ले कैसे बनाए हैं, मुझे बता दो ना। तो रुचि ने खुशी खुशी वो रेसिपी अपनी ननद को बता दी। अब 10 दिनों के बाद छुट्टी वाले दिन नीलिमा सुबह सवेरे अपने मायके में आई हुई थी। घर में सभी लोग आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। तब नीलिमा बातों ही बातों में कहने लगी कि आज मैं आप सभी को एक नई रेसिपी बनाकर खिलाऊंगी। सब बड़े खुश हो गए, रुचि भी खुश थी। सोचने लगी कि न जाने ऐसा क्या बनने वाला है। उसकी ननद नीलिमा रसोई में गई और तुरंत ही वो सबके लिए दही भल्ले बनाकर ले आई। सभी खाने की तारीफ़ करने लगे। तो नीलिमा ने कहा, ये मेरी नई रेसिपी है। ये सुनकर रुचि हैरान हो गई, क्योंकि उसकी ननद उसी की रेसिपी को अपना बताकर वाही वाही लूट रही थी। तो रुचि ने हैरानगी से नीलिमा की ओर देखा, लेकिन नीलिमा के चेहरे पर कोई शिकन थी नहीं। वो बड़ी ही बेशर्मी के साथ सबको कह रही थी कि ये मैंने खुद से बनाए हैं, खुद से ही ट्राई करके मैंने ये तरह तरह के पकवान बनाने सीखे हैं। अब बेचारी रुचि वहाँ कुछ बोलती तो उनके घर का माहौल ख़राब होता, इसीलिए उसने उस समय कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे बुरा बहुत लगा। ऐसे ही एक बार नीलिमा का फ़ोन आया तो वो बोल पड़ी, भाभी, आप जो रसमलाई बनाती हो ना, उसकी रेसिपी मुझे बताओ। रुचि बेचारी सीधी साधी पिछली बातों को भूलकर झट से उसे बताने लगी कि कैसे बनाना है। तो अगली बार जब वो नीलिमा के घर पर उसकी बेटी की जन्मदिन की पार्टी में गई तो सब लोग पार्टी में थे। तो नीलिमा ने वही रसमलाई बनाई हुई थी। सबको कह रही थी कि ये मैंने खुद बनानी सीखी है। अब तो रुचि को बहुत हैरानगी होने लगी थी कि उसकी ननद हमेशा ऐसा क्यों करती थी। पहले भी नीलिमा कई बार ऐसा कर चुकी थी, लेकिन रुचि ज़्यादा ध्यान देती नहीं थी। नीलिमा उससे पूछ पूछ कर कोई ना कोई पकवान बनाना सीखती थी और बाद में सबके सामने शोर मचाने लगती थी कि ये मैंने खुद बनाना सीखा है। रुचि नीलिमा के झूठ को सुनकर हर बार हैरान रह जाती थी, लेकिन इस बार रुचि ने ठाना कि वो अपनी ननद को सबक सिखा कर रहेगी। ऐसे ही एक बार नीलिमा का फ़ोन रुचि के पास आया तो नीलिमा बोल पड़ी, भाभी, पिछली बार जो आपने प्याज की कचौरी बनाई थी उसका स्वाद बहुत अच्छा था, मुझे बता दो कैसे बनानी है। रुचि धीरे से बोली, दीदी, आप हर बार ऐसा ही करती हो, मुझसे पूछ कर पकवान बनाती हो और बाद में कहती हो या आपने खुद बनाना सीखा। नीलिमा हैरानगी से बोली, भाभी, मैंने ऐसा कब किया? जो मैं बनाती हूँ मैं उसे ही अपना बताती हूँ, आपके व्यंजन को मैंने अपना कब बताया? तब रुचि धीरे से बोली, क्या मैंने आपको दही भल्ले बनाने नहीं सिखाए थे? अब नीलिमा ने सोचा कि भाभी के सामने क्या झूठ बोलना, वरना भाभी आगे से कुछ बताएगी ही नहीं। तो नीलिमा बोल पड़ी, हाँ भाभी, वो दही भल्ले मैंने आपसे ही बनाने सीखे थे, आपकी ही रेसिपी थी वो। रुचि धीरे से मुस्कुराई, फिर बोली, और वो जो तुमने मुझसे रसमलाई बनाने सीखी थी? नीलिमा बोली, हाँ भाभी, वो भी आपने सिखाई थी। तभी इधर से नीलिमा की माँ बोल पड़ी, अरे बेटा, लेकिन तू तो उस दिन बढ़ चढ़कर बता रही थी कि वो दही भल्ले तूने खुद से बनाए थे और रसमलाई भी तूने खुद ही ट्राई की थी। तूने तो एक बार भी किसी को नहीं कहा कि ये सब तूने रुचि से बनाना सीखा है। तो माँ की आवाज़ें सुनकर नीलिमा सक पका गई। उसे लगा था कि उसकी भाभी फ़ोन पर अकेले बात कर रही होगी।
लेकिन रुचि ने तो स्पीकर ऑन कर रखा था और आज रुचि ने अपनी ननद नीलिमा की असलियत सबके सामने लाने के लिए घर के आंगन में बैठकर सबके सामने ही बात की थी। अब तो नीलिमा को परेशानी होने लगी। वो सोचने लगी कि अब तो सभी को उसकी चालाकी समझ में आ गई है, इसीलिए मैं अब बाद में बात करूँगी। ये कहकर नीलिमा ने फ़ोन रख दिया। लेकिन उस दिन के बाद से नीलिमा ने कान पकड़ लिए कि वो कभी भी अपनी भाभी की बताई हुई रेसिपी को अपनी रेसिपी बताकर लोगों की वाहवाही नहीं लूटेगी। साथ संगत जी, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऐसी आदत होती है कि जो दूसरों से पूछ पूछ कर कोई पकवान बनाते हैं और वो अच्छा बन भी जाता है और बाद में उसे अपना बनाया हुआ कहकर लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा कर उसे प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिस इंसान ने वो व्यंजन आपको बनाना सिखाया है, कम से कम आप उसको थोड़ा सा क्रेडिट तो दें। और अगर उस इंसान ने सुन लिया कि आप उसी के सामने झूठ बोल रहे हो तो सोचो उसे कितना बुरा लग सकता है। और साथ संगत जी, आप खुद ही सोचिए, किसी और की बनाई हुई व्यंजन के तरीके को अपना बताकर जो वाहवाही लूटी जाती है वो झूठी होती है और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। आप तो खुद की नज़रों में ही गिर रहे होते हैं। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।